लगातार तीसरी बार सरकार संभालने के बाद नई सरकार का आज पहला दिन था। पीएम मोदी ने आज अपने पहले ही फैसले में किसानों के कल्याण के प्रति अपनी भावना का इजहार किया है। पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में जिस फाइल पर दस्तखत से शुरुआत की है वो है किसान निधि की राशि रिलीज करने के फैसले से जुड़ी हुई। शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने किसान निधि की 17वीं किश्त को जारी करने की फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे 9 करोड़ 30 लाख किसानों को फायदा होगा। करीब 20,000 करोड़ की राशि किसान कल्याण निधि से बांटी जा रही है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रविवार शाम को शपथ ग्रहण और सोमवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 125 दिन के एजेंडे को लेकर एक्शन में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री पीएमओ पहुंचे, कार्यभार संभाला। कैबिनेट बैठक से पहले तीसरे कार्यकाल की पहली फाइल पर दस्तखत किया। वो फाइल किसानों के हित की थी। कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घर देने पर भी फैसला हो सकता है। दोस्तों, 10 साल पहले हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है, और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। मतलब ये कि नरेंद्र मोदी का विजन साफ है, रोड मैप पूरी तरह तैयार। ये तभी साफ हो गया था जब शपथ लेने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू थे अपने उन सांसद साथियों से जिनको शपथ लेनी थी। शपथ शाम को थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन चुनिंदा सांसदों के साथ पहले ही बैठक में साफ कर दिया कि उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। इसको किस तरीके से अंजाम देना है, कैसे काम करना है, रफ्तार रखनी है, प्राथमिकता किस काम को देनी है। मुझे लगता है कि जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिला है, युवा है, गरीब है, किसान है, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक उन्होंने बताया था कि मेरा 100 दिन का प्लान तैयार है। और जब कल हमको जो चाय पे बुलाया था तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको ये बताया था कि भाई मेरा 100 दिन का प्लान तैयार है। भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके साथ साथ बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके बारे में भी जो जिम्मेदारी दी गई है निर्णय होगा। ये उसी मीटिंग की तस्वीरें हैं जो शपथ से पहले पीएम मोदी ने ली। सारे दिग्गज नेता मोदी की बात ध्यान से सुन रहे हैं। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों से 100 दिन के एजेंडे पर काम करने के लिए कहा है। मोदी ने इन मंत्रियों से कहा है कि मंत्री पद का ख्याल रख कैसे काम करना है। शपथ के बाद 100 दिन की कार्य योजना को अमली जामा पहनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। विभाग की पेंडिंग योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाए। लोगों का भरोसा मजबूत करना है, विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करना है। प्रधानमंत्री कोई नए नहीं बने हैं, कंटिन्यूएशन में बने हैं। लक्ष्य विकसित भारत बनाना, सब मिलके 365 दिन काम करना। मित्रों, प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है। सांसदों को मोदी ने अपना विजन समझा दिया। कल की चाय पार्टी में शामिल सांसद आज मंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनको स्पष्ट है कि मोदी क्या चाहते हैं। मोदी खुद भी एक्शन में हैं और जल्दी उनके मंत्री भी एक्शन में दिखेंगे। आज तक ब्यूरो। रविवार को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने वाले सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। मिनिस्टर पद की शपथ लेने वाले सांसदों में रवनीत सिंह बिट्टू का भी नाम शामिल है, जो पंजाब से सिख चेहरे के रूप में मोदी सरकार का हिस्सा बने हैं। लोकसभा चुनाव में भले ही बिट्टू लुधियाना से बाहर हो गए थे, लेकिन उनको केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है।
जिसके बाद लुधियाना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी के तीसरी बार पीएम बनने और रवनीत सिंह बिट्टू के अल्पसंख्यक मंत्री बनने की खुशी में केक काटा, पटाखे छुड़ाए, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई, साथ ही साथ ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस भी निकाला। देखिए, साडे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने ਜਿਹੜਾ आशीर्वाद दे के ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੇ ਪੂਰੀ 101% ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ दिन रात एक करके लुधियाने और पंजाब नूं बुलंदियां ते लेके जाणगे। वहीं हार के बाद भी मंत्री बने रवनीत सिंह काफी उत्साहित नजर आए। उनका कहना है कि पंजाब में बीजेपी की जमीन तैयार हो चुकी है, जबकि कांग्रेस जो है वो परिवारवाद वाली पार्टी है। देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से हमारी संवाददाता नीतू झा की यह खास बातचीत। नरेंद्र मोदी 3.0 का गठन हो गया है पंजाब कोटे से। मंत्री इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रवनीत बिट्टू जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। कैसे हैं आप? आपको बधाई, आप पहले भी मिलते रहे हैं, आज इतनी गर्मी में आप इतना टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत खुशी। और पंजाब के लिए जो मौका मिला है वो पंजाब भी इसका शुक्रगुजार है बीजेपी लीडरशिप का। सर, जैसे ही आपको मंत्री बनाया गया, आपने कहा कि पंजाब में ज़मीन तैयार करूंगा 2027 के लिए, तो क्या अभी तो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी बनने की तैयारी है पंजाब की? देखो, अभी हम 19% तक पहुँचे हैं और 23 विधानसभा हमने जीती हैं, तो 117 में हमारी ज़मीन तो वहाँ पे फसल लग चुकी है। और मेहनत हमने, गेजाराम जी खड़े हैं जो फतेहगढ़ साहब से एक हमारे बहुत बड़े वाल्मीकि लीडर हैं, और ऐसे लोग हम हर जगह मेहनत करेंगे। और सेंटर से, क्योंकि बहुत बड़ी पंजाब को मदद चाहिए, वो हमारा हक है। जो पिछले दिनों हमारी कांग्रेस सरकार वो यहाँ से लेके नहीं जा सकी, आम आदमी पार्टी वो यहाँ से सिर्फ लड़ाई रखती है, जानबूझ के भी हम ये कह सकें भी सेंटर से ये चीज़ नहीं आई, पर वो चीज़ें हम ख़त्म करके सेंटर और स्टेट का तालमेल करके हर चीज़ वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि पंजाब सबका बड़ा भाई है, तो सेंटर उसका बड़ा भाई है, तो वो रोल सेंटर निभाएगा। और पंजाब बिल्कुल, जब हम काम करेंगे लोगों के लिए, बीजेपी अपने आप ज़मीन तैयार हो जाएगी। सर, जब हम बात मोदी सरकार की करते हैं तो अमित शाह की भूमिका को सब जानते हैं, और अब अगर वो रैली में कहें कि रवनीत बिट्टू मेरा यार है, मेरा दोस्त है, कैसा याराना है उनसे? मुझे लगता है याराना साफ नज़र भी आ रहा है। देखो, मेरा याराना देश के लिए है। जब भी कोई देश के ऊपर बात आन पड़ी तो मैंने पार्टी को नहीं देखा, मैंने देश को देखा और देश के प्रधानमंत्री को देखा है। उसी चीज़ के लिए वो मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया, चाहे मुझे पार्टी की कोई लाइन होती रही, लेकिन मैं अपने देश के बारे में, अपने पंजाब के बारे में, चाहे वो टेररिज्म का मुद्दा हो, चाहे गैंगस्टर का मुद्दा हो, मैं हमेशा खड़ा देश के साथ रहा। उसको देखते हुए वो दोस्ती है मेरी, वो दोस्ती जो उनका प्यार देश के लिए है, उनका प्यार देश के लोगों के लिए है, वो प्यार है, जो वो लाइन है उनकी, मैं उस लाइन पे चला हूँ। इसलिए वो उन्होंने मुझे अपना दोस्त, अपना यार बोला है। और उस वचन को बाकी पार्टियों की तरह नहीं, ये कह जाते हैं स्टेजों पे, लोगों में, इलेक्शनों में बोल जाते हैं, पूरा नहीं करते, लेकिन ये लोग हैं, ये पार्टी है जो कह देती है, चाहे इलेक्शनों में कहा हो, लेकिन वो वादा पूरा करते हैं। सर, बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप कांग्रेस के नेता रहे हैं, भाजपा में आए हैं, जब आप दो पार्टियों के साथ होते हैं तो आप एक कंपैरिजन कर पाते हैं, क्या अंतर देखते हैं आप दोनों पार्टियों में, क्योंकि अब आप भाजपा से मंत्री बन रहे हैं? देखो, यहाँ मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई का हर जगह उसका बोलबाला है, उसका असर है, उसका ही मूल पड़ता है यहाँ पे। बाकी कांग्रेस में क्या है, वो सिर्फ ये देखते हैं भी हमारे आगे झुकता कौन है, हमारे आगे इस मंडी में सबसे ज़्यादा बोली कौन लगाता है, और वही चीज़ें हुई हैं। तभी कांग्रेस आज 23 राज्यों में कांग्रेस हट के, जो हर जगह चीफ मिनिस्टर ये होते थे, आज बीजेपी की चीफ मिनिस्टर हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह इन्होंने सिर्फ अपनी कठपुतलियाँ जो इनको सूट करता है वो बनाई। आज भी देखो, चेयरपर्सन यूपीए के सोनिया गांधी जी, एलओपी की बात हो रही है तो राहुल गांधी की, अगर बाई इलेक्शन लड़ेगा कौन, वो प्रियंका गांधी। फैमिली से बाहर ये कोई जो इनकी फैमिली के आगे नतमस्तक है, कांग्रेस के जगह कोई नहीं, सिर्फ एक परिवार की बात रह गई है। यहाँ अब खड़गे साहब हैं, जब बाकी हैं, ये तो लोग वैसे
मतलब एक मतलब मोहर है, एक मुठ का जो सामने लगा मुखौटा है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस से कहीं भी ये जो सीटें 10-20 सीटें आई हैं, ये कांग्रेस को थोड़ी आई हैं। ये तो कहीं ना कहीं अखिलेश जीता है, कहीं ममता जीती है। इनका क्या है, ये तो वहाँ के वहीं खड़े हैं, 100 के नीचे अंकड़ा नहीं अभी तक पार कर सके। ये क्या बात करेंगे? लुधियाना में कोई सेलिब्रेशन हुआ है अभी होना बाकी? लुधियाना से सब सेलिब्रेशन करके, क्योंकि शहर ने बहुत बम्पर वोट की थी और शहर वाले खास तौर, क्योंकि लाखों वोट उन्होंने दी थी और वो निमोश थे कहीं ना कहीं। लेकिन कल आते आते लुधियाना में दोबारा मैं समझता हूँ कि त्योहार की तरह वहाँ पे अस्तबाजी हुई, वहाँ पे ढोल नगारे बजे और कल आज सुबह ही वो वहाँ पे दिवाली मना के यहाँ पे दिल्ली पहुँच गए। और अब मैं लुधियाना जाऊँगा उस दिन फिर बहुत बड़ा एक, क्योंकि शुक्रिया जो है वो जितना किया जाए लुधियाना का उतना कम है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे लुधियाना से, इन्होंने चुनाव तो लड़ा था भाजपा के टिकट पर, हालांकि जीत नहीं पाए थे रवनीत बिट्टू, लेकिन केंद्र सरकार ने भरोसा जताया और इन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री का पद दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट शगुन भारद्वाज के साथ नीतू झा, आज तक। जालंधर वेस्ट हल्के की विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक आज से पूरे 1 महीने के बाद यानी कि 10 जुलाई को जालंधर वेस्ट सीट पर उपचुनाव होगा। वहीं 13 जुलाई को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग ने नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जून तक तय की है। आपको बता दें कि ये सीट शीतल अंगुराल के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। अंगुराल ने आम आदमी पार्टी की टिकट पर इसी सीट से चुनाव जीता था, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल वो हो गए थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ब्रेक के बाद आपको लिए चलते हैं अमृतसर, जहां गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस के मौके पर सचखंड हरमिंदर साहिब में भक्तों का सैलाब उमड़ा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गुरु दरबार में वाहे गुरु की अरदास करके माथा टेका। ये तस्वीरें सचखंड श्री हरमिंदर साहिब की है, जहां श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में श्रद्धालु गुरु घर के दर्शन कर शुभ सरोवर में स्नान करने पहुंचे हैं। सिखों के 5वें गुरु साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर पंजाब समेत पूरी दुनिया में सिख समुदाय पूरी श्रद्धा से मना रहे हैं। इस मौके पर श्रद्धालु सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में नतमस्तक हुए और वाहे गुरु की अरदास कर माथा टेका। आज दे दिन गुरुद्वारा श्री डेरा साहिब लाहौर विखे शहादत दा जाम पीता पिता गुरुदेव धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी ने आप जी ने जो गुरता गद्दी की बख्शिश की आग्ञा की सी कि पावन पवित्र सरोवर दे विच आप जी ने सचखंड श्री हरमिंदर साहिब जी की इमारत तैयार करनी। इस मौके पर सचखंड श्री हरमिंदर साहिब के चारों तरफ श्रद्धालुओं के लिए ठंडे और मीठे जल की छबीलें लगाई गई। इस दौरान छबीलों पर बर्तनों को साफ करने के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। इस धार्मिक आयोजन के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने नतमस्तक होकर गुरु साहिब के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस मौके पर पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मोहाली के गुरुद्वारे में जाकर नतमस्तक हुए और गुरु घर जाकर आशीर्वाद लिया। आज शहीदां दे सिरताज श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस है, जिन्हों ने जुल्म के खिलाफ लड़न की प्रेरणा भी दी ते अपने पिंडे ते जुल्म हंडाया भी, भावें उबलते देगे भावें गर्म रेत भावें तत्ती तवी, सो बहुत सारे तसीहे चले भी ते नाल सानू आने वाली पीढ़ियां नू ये प्रेरणा भी दी कि जुल्म के खिलाफ तानाशाहियों के खिलाफ लड़ना है। श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेका। साथ ही इस मौके पर जगह जगह छबीलें लगाकर लोगों की सेवा की गई। गुरुद्वारे में कीर्तन दरबार भी सजाया गया। आज तक ब्यूरो। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। न्यूयॉर्क में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने 6 रनों से जीत दर्ज की। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के हीरो अर्शदीप सिंह बने, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से मैच का रुख पलट दिया था। न्यूयॉर्क में मैच के दौरान अर्शदीप के माता पिता भी स्टेडियम में मौजूद थे और मैच के बाद उनके माता पिता से बातचीत की हमारी संवाददाता विक्रांत गुप्ता ने।
एक अमेजिंग इंडियन जीत। आखिरी ओवर किसने फेंका था? अर्शदीप सिंह। अर्शदीप कौन है? साडा बेटा। साडा बेटा, इंडिया का बेटा। ये अर्शदीप के पेरेंट्स हैं। इनको जानते हो आप इनको जानते हो? ये अर्शदीप के पापा और मम्मा हैं। आई एम श्योर सेलिब्रेशन पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। डिड यू फील कि यार ये ना हो कि मैच इधर से उधर चले जाए? नहीं, सफिशिएंट जो बुमराह जी ने ओवर किया तो जो लास्ट 10 ओवर के 30 रन से 31 रन सीखे। फिर हिंदी और सिराज जी ने अच्छा ओवर किया और उसके बाद बुमराह ने तो बुम बुम कर ही दिया। तो लास्ट ओवर में शायद अबाउट 18 रन चाहिए थे। तो अभी तक का जो पिछला एक्सपीरियंस है उसमें ऐसा कि अर्शदीप ने काफी बार इंडिया को जो है विन कराई है, इवन IPL में भी। तो हमें पूरी उम्मीद थी और परमात्मा की कृपा से जो है हम उसको बहुत अच्छा। आप बताओ, आपके लिए तो क्रिकेट ना एक तरह से मुझे पता है वो सजा ही हो जाता होगा जब इंडिया का मैच है। अर्शदीप है, आप गुरुद्वारे मंदिर ही बैठते रहते होगे सारा दिन। मेरी तो हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी उस टाइम, बहुत फास्ट चल रही थी और मैं उसकी बॉलिंग नहीं देखी मैंने लास्ट ओवर। ये आंखें बंद की हुई थी और बाद में मेरे से पूछते थे क्या हुआ। ग्राउंड में भी आपने आंखें बंद की हुई? आंखें बंद। यार बताओ यार, कैसे पेरेंट्स हैं, मतलब आप अंदाजा लगाओ। हम लोग तो है क्रिकेटर्स को लेके बात इतनी करते हैं, माँ बाप का क्या हाल होता है। बट ये जीत, इसके अलावा आपने और कितने ऐसे मैचेस देखे हैं जहां अर्श ने ऐसे जाके मैच जिताया हो? मैदान में ऐसा IPL के 2 मैच है ना जो मुंबई IPL नहीं बाजी, इंडिया का जो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ 8 रन पर कितने सेव करने थे उसमें सेव किया था। यार आपके बेटे ने कमाल की है। सभी का पूरे देश का बेटा है। थैंक यू सो मच। और कौन कौन आया जी आपके साथ? आप हैं, विराट कोहली की एकेडमी से आया ना। ये छोटा भाई है, बड़ा भाई? बड़ा भाई। ये सबसे बड़े भाई है। यार वैसे एक बात है, हाइट तो आपने उनसे भी ज्यादा है। नहीं, और बेटे के लिए कहते हैं कि फादर के लिए अगर बच्चे ज्यादा लंबे हो जाए अर्शदीप। और इनका नाम क्या है? आकाशदीप। आकाश, आपकी भी आंखें बंद थी या मतलब आप खुली हुई? पर आपने देखा नाम आप इन्होंने दोनों जबरदस्त रखे हैं।